एक गांव में सुंदरी कबूतरी अपने दोनों बेटे कालू कौवा और भोलू तोते के साथ रहती थी। कुछ समय बाद सुंदरी कबूतरी ने अपने दोनों बेटों की शादी कर दी। बड़े बेटे कालू की पत्नी का नाम चिंकी चिड़िया था और छोटे बेटे भोलू तोते की बीवी का नाम टूनी चिड़िया था। बड़ी बहू चिंकी गरीब घर की होने की वजह से ससुराल में उसको कम प्यार मिलता था और छोटी बहू टूनी बड़े सेठ की बेटी थी, इसीलिए ससुराल वाले उसे बड़ा प्यार करते थे। कालू, भोलू, मेरे दोनों बेटे मेरे पास आओ। हाँ माँ, क्या हुआ? क्यों बुला रही हो माँ? मेरे बच्चों, तुम दोनों की नई नई शादी हुई है। मैंने सोचा क्यों ना तुम दोनों कहीं घूम आओ। मैं नहीं चाहती कि मेरी बहुएं मुझे अत्याचारी समझें। अरे माँ, कोई तुम्हें अत्याचारी नहीं समझेगा। और कहाँ घुमाओ, इतना ज्यादा काम पड़ा है। शादी में वैसे भी इतनी सारी छुट्टियाँ ले ली, अब मैं कहीं नहीं जा रहा। हाँ माँ, भैया सही कह रहे हैं। शादी के लिए पहले से ही काफी छुट्टियाँ ले रखी हैं, अब छुट्टी नहीं मिलेगी। वो बात तो सही है, लेकिन तुम दोनों की बीवियाँ तो घूमना चाहती होंगी ना। तुम लोग उनका मन क्यों मार रहे हो? 2 दिन की छुट्टी लेकर घूम आओ। माँ, मुझे नहीं लगता कि चिंकी को मेरे इस फैसले से कोई ऐतराज होगा। और मेरी प्यारी टूनी चिड़िया भी थोड़े दिन और रुक जाएगी। मैं उसे अगले महीने घुमाने ले जाऊंगा। तभी चिंकी चिड़िया और उसकी देवरानी टूनी चिड़िया वहाँ पहुँच जाती है और सारी बातें सुन लेती हैं। चिंकी चिड़िया तो कुछ नहीं कहती है, लेकिन टूनी चिड़िया को अपने पति की बात अच्छी नहीं लगती। ऐसे कैसे बोल दिया आपने कि अगले महीने घूमने चलेंगे? मुझे अभी घूमने जाना है। शादी अभी हुई है या फिर अगले महीने? अरे अभी ऑफिस की छुट्टी नहीं मिल रही है और भैया भाभी भी तो कहीं नहीं जा रहे हैं, तो फिर हम कैसे जा सकते हैं? देवर जी, कोई बात नहीं, हम लोग नहीं जा रहे तो क्या हुआ? आप मेरी देवरानी को घुमा लाइए। हाँ भोलू, तुम जाओ, यहाँ सारा काम मैं संभाल लूँगा। नहीं भैया, मैं घूमने जाऊँ और आप और भाभी यहाँ काम करो, अच्छा नहीं लगेगा। क्या अच्छा नहीं लगेगा? जब मेरे मायके से ट्रक भरकर दहेज ले रहे थे तब अच्छा लग रहा था, अब अच्छा नहीं लगेगा। अगर इतनी ही बराबरी करनी थी तो जेठानी जी की तरह मेरे घर से भी कुछ न लेते। टूनी चिड़िया की बात सुनकर हर कोई हैरान हो जाता है और कोई कुछ नहीं बोलता। अगले दिन चिंकी चिड़िया घर का काम कर रही होती है। देवरानी जी, जरा बाजार से सब्जियां ले आइए। मैं क्या आपको सब्जियां लाने वाली नजर आती हूँ? घर से इतना सारा दहेज लाई हूँ, वो क्या कम है कि अब मैं सब्जी लाने वाला काम भी करूँगी? अगर आपको जरूरत है तो आप खुद ही जाकर ले आइए, मुझ पर हुक्म चलाने की कोशिश मत करिएगा। तभी इन दोनों की सास सुंदरी कबूतरी वहाँ पहुँच जाती है। और नहीं तो क्या, मेरी छोटी बहू सब्जी लेने थोड़ी ना जाएगी। तुम्हारा पति आएगा, उसे फोन कर दो, वो बाजार से लेते आएगा। मेरी छोटी बहू रानी को आराम करने दिया करो। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। अपनी सासू माँ की बात सुनने के बाद चिंकी चिड़िया खुद ही बाजार से सब्जी लेने चली जाती है और वो किसी को नहीं बोलती, क्योंकि उसे मालूम था गरीब घर की होने के कारण कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। जेठानी जी, मैं ब्यूटी पार्लर जा रही हूँ। मेरे पति आए तो उन्हें बता दीजिएगा कि मुझे देर हो जाएगी। कितनी देर हो जाएगी? अच्छा, अब मैं आपको एक एक बात का हिसाब तो देने बैठूंगी नहीं, जितना बोला है उतना कर दीजिएगा। वैसे भी आपके पास घर के कामकाज के अलावा दूसरा काम ही क्या है? देवरानी के इतने कड़वे शब्द सुनकर चिंकी को गुस्सा आ जाता है। अगर घर के काम इतने ही आसान लगते हैं तो तुम खुद क्यों नहीं कर लेती हो? सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। तुम भी तो मेरा हाथ बटा सकती हो, आखिर घर की छोटी बहू हो। जेठानी जी, मैं घर के इन छोटे मोटे कामों के लिए नहीं बनी हूँ। मेरे पापा के पास बहुत पैसा है, वो चाहे तो यहाँ आप जैसे 10 नौकर रख सकते हैं। ज़बान संभाल कर बात करो, तुम बहुत ज्यादा बोलती हो। पैसे वाली हो तो उसका ज्यादा घमंड मत दिखाया करो। इसमें घमंड वाली कौन सी बात है? आप दिन भर नौकरों की तरह काम ही तो करती हो। अच्छा, मुझे नौकर कह रही हो? रुको, तुम्हारी शिकायत सासू माँ से करती हूँ। माँ देखो, आपकी छोटी बहू मुझे नौकरानी कह रही है। ओहो, उसके नौकरानी बोलने से तुम नौकरानी हो नहीं जाओगी। ज्यादा दिमाग मत खराब करो, चुपचाप यहाँ से चली जाओ। माँ,
आप हम दोनों में कितना भेदभाव करती हो। मैं गरीब घर से हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि कोई कुछ भी कह देगा। एक दिन मैं ही आपके काम आऊंगी। ये अंग्रेजी पैसे वाली बहू नहीं। 4 रोटी बनाकर खिला देती हो तो इसका ये मतलब नहीं कि मेरे सिर पर बैठकर नाचोगी। छोटी बहू पढ़ी लिखी है और उसके मायके वाले भी बड़े मजबूत हैं, जो हमको आगे चलकर मदद कर सकते हैं। और तुम्हारे मायके वाले तो खुद ही भीख मांगने के लिए खड़े हो जाते हैं। अपनी सास की बातें सुनकर चिंकी चिड़िया बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। तुम रो क्यों रही हो? आपकी माँ मेरे घर वालों को भिखारी कह रही है और आपके भाई की पत्नी मुझे नौकरानी। अब आप खुद ही बताइए, इस घर में मेरी क्या इज्जत है? छोटी छोटी बातों को दिल से मत लगाया करो, घर में ये सब तो होता ही रहता है। कालू कौवा अपनी बीवी को समझा ही रहा था, तभी सुंदरी कबूतरी जोर से चिल्लाती है, सांप सांप बचाओ मुझे। सुंदरी की आवाज सुनकर उसके दोनों बेटे और बहुएं उसके पास पहुंचती हैं। सांप को देखने के बाद सभी लोग डर जाते हैं और दूर भागने लगते हैं। कोई भी सुंदरी को बचाने के लिए आगे नहीं आता। तुम लोग देख क्या रहे हो? इस सांप को हटाओ वरना ये मुझे मार डालेगा। अरे माँ, ये सांप बड़ा खतरनाक है। हम लोग आगे आएंगे तो ये हम लोगों को भी काट लेगा। तो क्या कोई मुझे बचाएगा ही नहीं? हाँ, रुको माँ, मैं कोई इंतजाम करता हूँ। सब लोग अपनी जान के बारे में सोचकर पीछे खड़े होते हैं और कोई न कोई तरकीब निकालने की सोचते हैं, लेकिन चिंकी चिड़िया बिना डरे आगे बढ़ जाती है। माँ, आप चिंता मत करो, मैं इस सांप को बताती हूँ। हिम्मत करके चिंकी सांप के पास जाती है और उसे उठाकर घर से बाहर फेंक देती है। आज मैं मान गई, जिस बहू को मैंने इतना तंग किया, इतना उल्टा सीधा बोला, उसने आज मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। वाकई में रिश्तों को पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। ये बोलकर सुंदरी चिंकी चिड़िया को गले लगा लेती है। बहादुरी के इनाम के तौर पर उसे एक सोने का हार भी गिफ्ट करती है, जिसके बाद हर कोई हंसी खुशी रहने लगता है।